हेडिंग रहने वाला है राज्य के नीति निश्चय सिद्धांत। तो बता देते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। सर दिख रहा है? सिद्धांत दिख नहीं रहा है ऐसे लिख रहे तो। हैं? नहीं दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है? दिख दिख रहा रहा होगा है। तो दिख रहा है। वही ना बोल रहा कि मेरे दिख रहा होगा, नहीं दिखने का सवाल कहाँ से तुम। इसी को क्या कहा जाता है? डीपीएसपी जो है कि आपको कहा जाता है डीपीएसपी एसपी कहा जाता है। ठीक है, चलिएगा। इसका वर्णन जो है कि भारतीय संविधान के किस भाग में देखने को मिलेगा? भाग बराबर 4। भाग 4 में देखने को मिलेगा। ठीक है, का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 में है। वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 में है। अगर बात करेंगे वही अनुच्छेद की बात करेंगे, कहां से लेकर कहां 36 तक से इसका वर्णन 51। देखने को मिलेगा? 36 से 51। 36 से लेके 51 तक जो है कि यह जो है कि आपको देखने को मिलने वाला है। अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर 51 तक जो है कि आपको देखने को मिलने वाला है। और यह किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड। आयरलैंड। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। लैंड लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ठीक है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। दिख रहा है सर, दिख रहा है। हेलो, दिख रहा है सर। दिख रहा है सर, पर आवाज कट रही है। आवाज आ रहा है हम लोग का? हाँ चलिए। क्या हुआ, लिख लिए? जी जी। सर। कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर। नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, आगे लिखिएगा। आगे लिखिएगा, यह मौलिक अधिकार के समान नहीं है। यह मौलिक अधिकार के समान नहीं है। मौलिक अधिकार के समान नहीं है। यह मौलिक अधिकार के समान नहीं है, क्योंकि 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 यह न्यायालय में क्योंकि यह न्यायालय में नहीं जा सकता है। नहीं जा सकता है। नहीं जा सकता है। अगर सरकार के पास होगा, अगर सरकार के पास साधन होगा, साधन होगी या होगी तो मिलेगा
मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। मतलब कहने का मतलब कि मौलिक अधिकार का हनन होता था तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा को खटखटाते थे ना। ऐसे स्थिति में अब यहाँ पे आप दरवाजा को नहीं खटखटा सकते हैं। मतलब अगर सरकार के पास अगर उपलब्धता होगी तो आपको दिया जाएगा, अगर नहीं होगी तो नहीं दिया जाएगा। इसके लिए आप कहीं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। तब इसका बनाने का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये आखिर आया क्या, इसका उद्देश्य क्या था? अब इसका उद्देश्य के बारे में देख लीजिए। उद्देश्य, पहला उद्देश्य था एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ए में लोक कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, राज्य की स्थापना करना। स्थापना करना। दूसरा लिखिएगा बी में, उद्देश्य में आर्थिक, राजनीतिक, लोकतांत्रिक की स्थापना करना। राजनीतिक, लोकतांत्रिक की स्थापना करना। ये स्थापना करना, स्थापना करना। नोट में लिखिए, इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है। इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। चुनौती आप इसको नहीं दे सकते हैं न्यायालय में। ठीक है, चलते हैं आगे। हो गया, आगे बढ़ाए बातों को। जी। बीपीएसपी पर प्रमुख विचार। बीपीएसपी, बीपीएसपी पर प्रमुख विचार। किस किस लोगों का क्या मानना है इसी के बारे में जो है कि आपको चर्चा करेंगे। पहला, एक नंबर व्यक्ति का नाम लिख लेते हैं। पहला बी आर अम्बेडकर, कहीं लिखिए बी आर अम्बेडकर। सर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टिव, डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसी, है ना। इसी को राज्य के नीति सिद्धांत कहते हैं। इंग्लिश नाम हो गया ये डीपीएसपी, है ना, इंग्लिश नाम हो गया। डायरेक्टिव पुलिस, मैं पुलिस नहीं लिख देते हैं, लिखिए, हम भुला देते हैं। लिख लीजिए यहाँ पे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, यही होता है डीपीएसपी का प्रोनाउन। ठीक है, आइए अंबेडकर साहब का क्या कथन था जरा इनके बारे में सुनते हैं, क्या बोले हैं डीपीएसपी के बारे में। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे बातों को, जरा सुनिएगा अंबेडकर साहब इस पे क्या बोले हैं, क्या टीका टिप्पणी किए। आइए, पहला अंबेडकर साहब का बोलना था, नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व
नीति निर्देशक तत्वों का बहुत बहुत बड़ा मूल्य है का नीति निर्देशक तत्वों का बहुत बड़ा मूल्य है बहुत बड़ा मूल्य है ये भारतीय राज्य व्यवस्था का राज्य व्यवस्था के लक्ष्य में भारतीय राज्य व्यवस्था के लक्ष्य में आर्थिक लोकतंत्र का निर्धारण करता है। लक्ष्य में आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारण करता है धारित करता है निर्धारित करता है जैसे कि राजनीतिक लोकतंत्र में प्रकट होता है जैसा कि राजनीतिक लोकतंत्र में प्रकट होता है जैसा कि राजनीतिक लोकतंत्र में प्रकट होता है लोकतंत्र में प्रकट होता है। ये कथन था बी आर अम्बेडकर का। आते हैं दूसरे व्यक्ति के बारे में कथन को देखते हैं। ये अनोखा सिद्धांत फिर कौन बोला था? कौन सा अनोखा सिद्धांत? अनोखा सिद्धांत? हाँ? ये भी आपको बात कहा गया था, बी आर अम्बेडकर के ही द्वारा कहा गया था अनोखा सिद्धांत, है ना? अनोखा सिद्धांत साइड में लिख दे क्या? जी एक मिनट, थोड़ा सा नीचे। हाँ बस। जल्दी से छाप लीजिए। सर 2 नंबर में लिख ले अनोखा सिद्धांत। इन्हीं के द्वारा कहा गया था, है ना? तो इसी में लिख दीजिए ना, अनोखा सिद्धांत भी कहा गया। दो नंबर व्यक्ति के बारे में नाम लिखवाएंगे, इसलिए 2 यहाँ पे लिखे हैं, ठीक ना? 2 नंबर क्या होगा? व्यक्ति के बारे में नाम लिखवाएंगे आप। हो गया सर, कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा व्यक्ति क्या बोला है, जरा इसके बारे में सुनिएगा। इनका नाम है ग्रेबियल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन। ये क्या बोल रहे हैं जरा इनका देखिएगा। राज्य के अच्छा तो देखे ना, ये डीपीएसपी के बारे में क्या बोले हैं, इनके बारे में जो है कि आपको कहा गया है ना। देखिएगा, डीपीएसपी सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की अच्छा की होगा ना, क्या लिख दिया ना, की होगा, कहाँ ले गया पेन? उद्देश्यों की
पारित का माध्यम है। पारित का माध्यम है। पारित का माध्यम है। पारित का माध्यम है। ये ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था। तीसरा नंबर व्यक्ति क्या बोला है, जरा इसके बारे में सुन लीजिए। वैज्ञानिक थे सर। ऑस्टिन जो है कि आपको एक प्रकार इतिहासकार है ना। बी.एन. राव। बी.एन. राव इसको क्या बोले, जरा सुनिएगा। डीपीएसपी डीपीएसपी राज्य प्राधिकार राज्य डीपीएसपी राज्य प्राधिकारियों का राज्य प्राधिकारियों का प्राधिकारियों के लिए राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है। शैक्षिक महत्व है। ये कौन बोले हैं? बी.एन. राव बोले हैं। अगला लिखेगा के.टी. शाह। के.टी. शाह ये क्या बोले, जरा सुनिएगा के.टी. शाह के बारे में। के.टी. शाह ये बोले हैं डीपीएसपी एक ऐसा चेक है कि एसपी होता है ना। अच्छा एसपी होगा तो एससी लिख दिए क्या? एसपी होना है, सब जगह एसपी कर लीजिएगा। बोल वही रहे हैं, लिख कोई अलग दिए है ना। हाँ सब जगह बाकी डीपीएसपी लिखे हैं सर। हाँ ठीक है हाँ ठीक है, वहां पे हम मेरे से ही गलती हुआ है, एससी लिख दिए हैं, एसपी लिखना चाहिए था ना, गलती हो गया मेरे से ही। चलेगा। के.टी. शाह के द्वारा बोला गया डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये के.टी. शाह का कथन था। ठीक है। लिखिएगा आगे। लिखिएगा आगे। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से डीपीएसपी में अनुच्छेद 39 के क 1976 के लिखे हैं सर। हाँ 1976 के माध्यम से, मतलब 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में हुआ ना, वही लिखे हैं। 39 के क अनुच्छेद 43 अनुच्छेद 48 के क को शामिल किया गया। 43 को और भी सर। नहीं 43
43 43 यस सर। 43 ओनली 43। इसमें तो 43 है सर, 39 को, 43 को, 48 को। हाँ क्या 43 कब बोल रहे हैं आप? इसका कोड दिया है जी सर, कोड अच्छा दिया तो है क है 43 तब का होगा को। तो फिर हाँ ठीक है क है 43 क। ठीक है 43 का क होगा। हाँ तीनों में क। ठीक है क है। तो सर हम्म। सुनिए ना, जो ये समान कार्य के लिए समान वेतन 39 के क में ना है। हाँ अभी अभी सब पे चर्चा करेंगे। अभी खाली छपते चलिए फिर से चर्चा होगा सब पे। अभी 36 से लेके 51 तक चर्चा करेंगे। एक एक चीजों पे ठीक है, चर्चा होगा। 43 का मालूम ठीक ना? नहीं, ठीक है सर। तो जवाहरलाल नेहरू बोले थे ना कि दिवालिया होने वाला बैंक। नहीं इसको थोड़ी ना बोले हैं, 1935 के अधिनियम को बोले हैं। भारत शासन अधिनियम 1935। ये थोड़ी ना है। ये डीपीएसपी चल रहा है। डीपीएससी इसको को ये बोले हैं कि बैंक पे निर्भर है नहीं कि नहीं, ये बैंक केटी शाह के द्वारा बोला गया है। ये एक ऐसा चेक है जो सुविधा अनुसार जो है कि आपको अदा किया जा सकता है। और जो आप बोल रहे हैं ना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तो वैसा तो हमको जानकारी नहीं है। अगर किन्हीं को पता है तो बताइए। नहीं सही है ना? वो 1935 के एक्ट के तहत जो है कि आपको बोला गया है ना, 1935 के एक्ट के बारे में बोला गया। ठीक है हाँ टी कृष्णाचारी हो गए, एमसी चांगला हो गए, एलएम हाँ, संधि हो इनके गए, जवाहरलाल और नेहरू के बारे में नहीं बोला गया है इसमें। इस वाले एक्ट इसके लिए नहीं कुछ नहीं बोला गया है ना? इस वाले के लिए कुछ नहीं बोला गया है। ठीक है चलिए आगे चले। आगे लिखिएगा। आगे लिखिएगा 42 था ना, आप 44 लिखिएगा। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था? 44 1978 में। जी सर, 2 साल बढ़ा दीजिए। 78 के माध्यम से अनुच्छेद 38 की भाषा में परिवर्तन किया गया। माध्यम से अनुच्छेद नंबर 38 की भाषा में परिवर्तन किया गया। परिवर्तन किया गया। 38 की परिवर्तन किया गया। 38 की 38 की परिभाषा। भाषा में 38 की अनुच्छेद नंबर 38 की भाषा में परिवर्तन किया गया। 38 की भाषा में परिवर्तन किया गया। 38 की भाषा में परिवर्तन किया गया। ठीक है आगे लिखिएगा। 97 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में हुआ था। ठीक ना? कब हुआ था? 2011 में। 2011 के माध्यम से अनुच्छेद 43 के ख सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया। 43 ख या 48 ख सर? हाँ क्या 43 ख होगा या 48 ख? अच्छा सहकारी समिति 43 के ख में ना है, 48 के ख में कहाँ है? तो खबर 48 ख दिया। नहीं 43 के ख में सहकारी समितियों का उन्नयन के बारे में चर्चा किया गया। 97 नंबर का 48 के ख संविधान। में पर्यावरण है ना शायद, वन संरक्षण। वो तो 48 के क में है। क में 48 है, 48 के क है। एगो पशुपालन है, है। एगो पर्यावरण है। है ना? हाँ ख नहीं है, पर्यावरण ये है। 43 के ख सही है। समिति
सहकारी समिति क्या बोले? सहकारी इसमें समिति इसमें दिया है सर, संविधान 97वां संविधान संशोधन 2001 के तहत एक नए राज्य नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए 48 का ख। नहीं, 43 का ख होगा, 48 का ख तो नहीं है। रुकिए दूसरा बुक चेक कर लें एक बार और। 48 का ख 48 नहीं बोल रहे हैं, 48 का ख बोल रहे हैं, 48 का ख। हाँ 48 का ख तो कहीं दिया ही नहीं, 48 का क बोल रहा है। 48 का क सर तो सही लिखवा है, दिए हैं सही 42 है। में। लिखा हुआ है कि अब आपका 43 के ख में सहकारी समिति जोड़ा गया 97वें संविधान संशोधन 2011। हाँ मेरे भी नोट्स में 43 का ख है ना, तो 48 के ख बोल रहे हैं। सर इसको काट ले हाँ रहे थे, गलती हो सकता इसीलिए है बोले। है ना, जी सर। प्रिंट होगा। 43 ख है, 43 ख। 48 ख का चर्चा नहीं है। हाँ सही तो 48 है क का चर्चा है। 43 ख में सहकारी समितियों का संवर्धन। नहीं तो बिल्कुल वो तो सही है, वो बोल रहे हैं कि 48 का ख, हम मेरा बोलना है 43 का ख। यही में दोनों में डिफरेंस हो जा रहा 48 के है ना। ख में पर्यावरण का संरक्षण है, ख नहीं क में है। हाँ तो वो तो 42वां के तहत वो तो ऊपर लिखा ही दिया। देखिए ना 42 वाला में लिखा होंगे, 48 का क यहाँ लिखा हुआ है 42 में। देखिए ना, हाँ है। यहाँ देखिए ना, यहाँ लिखे हैं, यहाँ देखिए ना 48 का लिख हाँ चुके सर, हैं। जो भी है है बात आगे जो है कि हम आप पहले ही लिख चुके हैं, है ना, पहले ही लिख चुके हैं। जी जी। चलते हैं आगे। चलिएगा अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं, आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। आर्टिकल की शुरुआत करते हैं, आर्टिकल की शुरुआत 36 से करते हैं। संशोधन भी तो हुआ था। क्या नंबर का? 86 नंबर 86। 45 के लिए। अच्छा हाँ, तो 86 तक उधर आगे चलेंगे तो वो बात लिखाई लिखे लीजिए, छोड़िए, भले याद दिला दिए। 86 का हम तो कितना बार बता दिए हुए है ना। वो तो मौलिक अधिकार लिखा रहे उस समय ही बताया कि 3 जगह समाहित किया गया है ना। 86 लिख लीजिए। 86वां संविधान संशोधन के तहत तहत 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे के लिए वर्ष तक 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे के लिए 0 से 6 वर्ष तक काहे नहीं हो रहा है। सर ये 2002 में आया था ना। हाँ ये 2002 में आया था। वर्ष तक के शिक्षा बच्चे है के लिए, यही ना सर। बच्चों के लिए है ना, बच्चों के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपलब्ध कराना अनुच्छेद नंबर कितना था? 45 ना, 45 21 साल हुआ था। लिख दिए 2002। अच्छा हाँ। हाँ हाँ वही ICDS आंगनबाड़ी इसी के तहत जो है कि आपको चलता है ना। इसी के तहत ICDS आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जाता है। ठीक है, आइए अब आर्टिकल पे शुरुआत करते हैं 36 से। ठीक है, करें अब? हाँ सर हो जाइए। करते हैं फिर, आइए फिर कर देते हैं शुरुआत। देखिए सर दिया है ना 48 का ख देखिए लगाए हैं, देखिए 48 का ख कहाँ गया आपका इधर? क्लास नोट्स है, एक हो सकता है कहीं मिसप्रिंट हो गया हो, है ना। 48 का ख तो कोई आर्टिकल नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं। ऐसे 48 एक में बार है क तो है। ऐसे एक बार हम 48 में लक्ष्मीकांत एक क बार है, और चेक कर। क। क है तो क तो बोलते रहे हैं, क तो है ही, ख की बात कर रहे हैं, है ना। नहीं ये है क्लास सर, नोट्स है, ठीक ना, क्लास के नोट्स है। तहत वही होगा, 43 का हाँ क ही होगा। हाँ वही होना ही चाहिए, 97 दूसरा नहीं, है ना, वही होना ही चाहिए, ठीक ना, वही फाइनल हो रहा है। वो जो है ना क्लास नोट्स है, टाइपिंग एरर हो जाता है थोड़ा बहुत, ठीक ना। अगर बुक रहता तो मानते भी, क्लास नोट्स में टाइपिंग एरर जो है कि आपको हो जाता है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं।
है ना। ऐसे कह रहे हैं तो एक बार और लक्ष्मीकांत से हम वेरीफाई कर देंगे, ठीक ना। 48 ख मेरे ख्याल से नहीं है, लेकिन देख लेंगे एक बार और, ठीक है। चलते हैं, आते हैं आर्टिकल, शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद नंबर 36 से शुरू करते हैं। 36 में लिखेगा डीपीएसपी के संबंध में राज्य की परिभाषा। डीपीएसपी के संबंध में हाँ, राज्य की परिभाषा। सर इधर 12 में भी है ना सर? क्या? अरे ये डीपीएसपी चल रहा है हर एक जगह, ये डीपीएसपी है, ये 36 में है। 12 में क्या बोला है? मौलिक अधिकार के संबंध में राज्य की परिभाषा वहां कहा गया है ना। आर्टिकल 12 जब पढ़ा रहे थे वहां हम ये चीज आपको बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल पे सारा जो है कि वीडियो अपलोड है, ठीक ना, देख सकते हैं। यूट्यूब का चैनल का लिंक जो है कि आपको ये रहा, डाल देते हैं। इस पे जो है कि पूरा मौलिक अधिकार पढ़ाया गया। 4 वीडियो में पूरा मौलिक अधिकार को जो है कि आपको खत्म किया गया है ना। 4 वीडियो 4 घंटे के आसपास का होगा, देख लीजिएगा। ये डीपीएसपी के संबंध में चल रहा है, ठीक ना। डीपीएसपी के संबंध में राज्य की परिभाषा क्या क्या होगी, इसके बारे में चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 36 में किया गया। चलते हैं अनुच्छेद नंबर अब आगे, अनुच्छेद नंबर 37। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा। यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा। सर इसका मतलब क्या हुआ कि राज्य की परिभाषा कैसे कैसे ये काम करेगा नहीं करेगा ना, इसके बारे में जो है कि आपको विशेष जो है कि जानकारी दिया हुआ है, ठीक ना। 37 बोलता है कि ये, हाँ बोलिए। ऐसे बोल सकते हैं ना सर कि अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 दोनों बराबर ही है ना सर, सिर्फ डिफाइन स्टेट है। हाँ, डिफाइन स्टेट है, लेकिन वहाँ मौलिक अधिकार के संबंध में कहा गया है, और यहाँ जो है कि आपको राज्य के नीति सिद्धांत के बारे में कहा गया है। मौलिक अधिकार के संबंध में कौन है, डीपीएसपी के संबंध में कौन है? तब बिल्कुल, अगर ऐसा नहीं देगा तो फिर तो क्वेश्चन ही गलती हो जाएगा। तब तो फिर तो जो है कि ऑप्शन दो को निकल जाएगा। अगर 12 हो 35 हो तो दोनों उसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत के हिसाब से 12 सही, बहुत के हिसाब से 35 सही, है ना। जी सर, है ना। जी सर। और 37 में बोला गया कि इसको न्यायालय में आप लेके नहीं जा सकते हैं। जैसे मौलिक अधिकार को लेके जा सकते थे न्यायालय में ना, हाई कोर्ट जा सकते थे। किस आर्टिकल के तहत? 226 के तहत जा सकते थे ना, और सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत, है ना, 32 के तहत जा सकते थे। ऐसा यहाँ पे कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसको अगर इसका हनन होता है तो आप नहीं जा सकते न्यायालय के समक्ष, इसका दरवाजा आप नहीं खटखटा सकते हैं, है ना। ये सरकार के पास अगर होगी तो सरकार आपको देगी, नहीं होगी तो नहीं देगी, है ना। इसलिए देखते होंगे कि बहुत सारे स्टेट पे डिपेंड करता है, नहीं ना सर कि हाँ, ये स्टेट पे डिपेंड करता है, बिल्कुल। ये वही तो बात हम आपको बता रहे हैं कि बहुत सारा योजना जो है कि आप देखते होंगे कि जो बिहार में चल रहा है, उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में होगा, मध्य प्रदेश में नहीं होगा। वो राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि राज्य उसको दे रही है कि नहीं दे रहा है ना। वो राज्य के ऊपर डिपेंड करता है प्रॉपर रूप। चलते हैं आगे। सैंतीस हो गया। 38 लोक कल्याण। 38 में बोला है लोक कल्याण ही कहते हैं उसको, लेकिन सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना, इसी को लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कहते हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। न्याय की स्थापना, इसी को क्या कहते हैं? लोक कल्याणकारी राज्य। राज्य कहते हैं। उनचालीस। 38 दो भी है ना सर? हाँ, 38 एक है, 38 दो भी है ना। तो 38 एक ही हो गया, 38 दो भी लिखा देता। आय 38 का सेक्शन, हाँ 38 दो लिखाई देते हैं। 38 ये एक हो गया, एक हो गया, ये 38 का दो हो जाएगा।
38 के 2 में बोलता है कि आय प्रतिष्ठा, है ना, अवसरों में असमानता, आय प्रतिष्ठा, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करना। प्रतिष्ठा, सुविधाओं की आर्य लिख दिए हैं सर। अच्छा आर्य लिख दिए हैं, आय होना चाहिए ना। और हिंदियों मेरा कमजोर है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। कोई बात होता है देख रहा है, सबको मिस्टेक। बोल रहा सुविधाओं है तो की समझ में नहीं आ रहा है क्या? इतना देख देख के सुविधाओं की लिखेगा। अवसरों की सुविधाएं तथा रुपये। कोई बात नहीं है, इतना नहीं होना है, गलती है मतलब गलती है। हाँ सर तो मेरा वो हिंदी बोल इंग्लिश रहा है सब तो समझ में तो आ ही जा रहा है ना। कोई उतना दिक्कत तो आ वाली ही बात जा नहीं है। रहा थोड़ा मेरा है। हिंदी अंग्रेजी क्या हुआ संस्कृत सर? सब कुछ जो है कि आपको खराब है, बस खाली बोलने भी नहीं आता, लेकिन पढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, ठीक ना। आगे चलते हैं। सुविधाओं तथा सर आप ना अगर बोलिए आप ये बात बोल रहे हैं तो हम लोग का क्या होगा फिर? हम लोग तो किसी खेत का मूल ही नहीं है फिर। ना ऐसा बात नहीं। सर डीपीएसपी हम थोड़ा अच्छे से याद किए हैं सर, आप आर्टिकल बोलिए हम उसका अनुच्छेद बोल देते हैं। अच्छा पहले तो फाउंडेशन का फिर मतलब क्या रह जाएगा, तो फिर आपके लिए आप स्पेशल तो क्लास 2 बजे वाला है 2 बजे वाला क्लास में आइए, है ना। 2 बजे वाला में जितना दम दिखाना है ना, उतना दम जो है कि आप जी दिखा सकते हैं, है ना। उसमें चेक हो जाइएगा। हाँ 2 बजे वाला में जितना दम आपको दिखाना है उतना दम दिखा सकते हैं, ताकत भर, है ना। 2 बजे मिलेगा कल, जितना एकदम आप बोलने का निश्चिंत है। होके। लिविंग हाई थिंकिंग। हाँ सर यो कह सकते हैं। अच्छा लिख देते, बोल देते हैं, आय प्रतिष्ठा, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करना। समाप्त करने का प्रयास करना, प्रयास करना। तो 2 बजे वाला में ना प्रॉपर जो है, जितना मन है ना आपको, जितना सवाल करना है ना उतना सवाल कर सकते हैं, उतना सवाल हम आपसे पूछ सकते हैं। लगभग एक दिन में कम से कम 600-700 सवाल पूछेंगे, लगभग 1-1.5 घंटा में, है ना। हाई स्पीड रैपिड फायर चलता है एकदम दनादन। जी सर 39 में आ जाते हैं। प्रयास 39 लिखिएगा। यस सर, भी आया सर, पूछा भी एग्जाम में। 39 बिल्कुल पूछा है, लिखा ही रहे हैं। 39 है आपको संसाधनों का उचित वितरण। संसाधनों का उचित वितरण। उचित वितरण तथा स्त्री एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन, तथा स्त्री एवं पुरुष को समान कार्य के लिए और क्यों समान वेतन। 39 हाँ के समान कम है। वेतन। सर 39 अच्छा दोनों को लग रहा है कि सर ये क्या? जो लिखा रहा है ना 39 के को में है। अच्छा सर 39 का देखिए, हम दूगो पढ़े हैं सर, क दूगो है 39 में आई थिंक। ये जो है ना, ये 39 का क है, ये 39 का पॉइंट नंबर क है, पॉइंट नंबर क है, ठीक ना। एगो 39 का क एगो अलगे अनुच्छेद होगा, जिसमें बोलेगा कि समान अवसर के आधार पर न्याय देना। ये जो लिखा रहा सही लिखा रहा। हाँ बिल्कुल सही लिखा रहा है। लूसेंट में यही लिखा हुआ है, यही लिखा ही हुआ है ना, यही लिखा होगा, ठीक ना। ट्राई आउट कर सकते हैं। अब लिखिए, अब 39 के क लिखा देते हैं, ये 39 है। अब 39 सर नहीं 39 का को जो लिखा है ना सर, हाँ
यही है 39 का को। 39 सिर्फ 39 में इसमें आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांत का उल्लेख है। अच्छा, क्या दिया है? आर्थिक न्याय प्राप्त करने का, है ना? उल्लेख है। उल्लेख है। अच्छा, उल्लेख हाँ है। सिर्फ 39 में। को सर वाला जो लिखा चुके हैं। नालसा, सालसा, डालसा ये सब किसमें आ गया? 39 में ना है सर? देखिए हम आपको बताते हैं। सिर्फ देख लीजिए 39 में है, इसमें आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांत का उल्लेख है। और सर 39 का को जो लिखाए हैं वो है। अच्छा रुकिए, दूसरा बुक देख लेते हैं। सर घटना गलती तो चक्र नहीं में है। दिया हुआ है ना में 39 जाएगा में। सर। घटना स्त्री चक्र क्या पुरुष बोला है, वाला जरा बोलिए। घटना चक्र में दिया है ना 39 में, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। उसमें क्या क्या क्लियर किया है वो देखें। सब में अलग अलग है। सर नहीं, एक मिनट हम बोलते हैं सर। 39 के छोटा ए में है पुरुषों और स्त्रियों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। 39 के छोटा ए में है। 39 के बी में है समाज में भौतिक संसाधनों के स्वामित्व का उचित वितरण। 39 के सी में है अर्थव्यवस्था में धन तथा उत्पादनों के साधनों के अहितकारी केंद्रीकरण का निषेध। डी में है बिल्कुल सही है। पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। बिल्कुल सही है। ई में है पुरुषों, स्त्रियों, श्रमिकों और बच्चों को मजदूरी में प्रतिकूल रोजगार में जाने से बचाना। 39 के एफ में है बच्चों को स्वतंत्रता और गरिमा के साथ विकास का अवसर प्रदान करना और कुपोषण से बचाना। और 39 के बड़का ए में है सर कि 39 के बड़का ए को 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया है सर, जो है निशुल्क विधि सहायता। निशुल्क विधि सहायता का प्रावधान है जिसके अंतर्गत 1987 में नालसा राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण, नालसा को बोलते हैं सर, सालसा है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, डालसा को बोलते हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई। इसे 9 दिसंबर 1995 से लागू किया गया। बिल्कुल सही। देखिए आप लोग के लिए फैक्ट के लिए दूगो हम फोटो डाले हैं ग्रुप में। जो बोल रहे हैं 39 के कौ चिल्ला रहे हैं उनके लिए दूगो फोटो डाले हैं। देखिए जरा, सेटिस्फाइड पहले हो लीजिए। और ये फोटो कहाँ कहाँ का है वो बता देते हैं। एगो बुक क्राउन बुक का है, एगो दृष्टि बुक का है ना। और दोनों अच्छे बुक हैं, ठीक ना, दोनों अच्छा बुक, ठीक है। देख लीजिए। देखिए पहले 39 के छोटका क में या फिर 39 के बड़का क में क्या दिया है। जो अभी बात साहब बोल रहे थे वही चीज यहाँ भी जो है कि आपको दिया है ना। बुक खोल दिया हम भी, जब ऐसा बात था तो खोल दिया। पर भेजे हैं सर? मेन ग्रुप में भेजे, और कहाँ भेजेंगे? ग्रुप में है तो नहीं आया है मेरे को। आपको मिल गया है सर, देख तो रहे हैं। नहीं कैसे आएगा? चला गया तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल सही लिख रहे थे आप लोग के समक्ष, आप लोग काट दिए हमको। चलिए आगे आते हैं, सही है ना। चलिए 39 का कॉल लिखिए सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। लुसेंट समान अक्षर के आधार पर इसलिए बोल दिए। लुसेंट में सब कुछ लुसेंट में दे देता तो उतना पतला बुक जो लुसेंट है उससे ज्यादा मोटा बुक जो है कि दृष्टि का आपका खाली पॉलिटी का है, और उसमें सब कुछ है, और दृष्टि का खाली पॉलिटी है उतना में, है ना। सब कुछ नहीं ना दे सकता है। देखिएगा समान अक्षर के आधार पर न्याय देना। आप पूरा वकील वाला दिमाग लगाए हैं आज, लेकिन पूरा अच्छे से पहले सुन लिया, उसके बाद अपना पूरा पेश किया कि लीजिए आप। दिमाग लेकिन बढ़िया लगाए हैं आप। कहे कि पहले आपको सुनते हैं कहाँ तक जाते हैं, उसके बाद तो हम किताब देवे करेंगे। आधार पर न्याय देना, न्याय देना। हाँ लिख रहा है मैडम, हम आगे ही चल रहे हैं। और इसको कौन सा संविधान छोड़ दीजिए। आप कहाँ घूम रहे हैं हमको क्या पता। उसके बाद हो जाएगा। दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। स्क्रीन दिख रहा है कि वो नहीं दिख रहा है, तो बताइए। लिख लीजिए 39 के कॉम में क्या लिखा है बात। सर आपको हम स्पेशल भेज देते हैं, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ना छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं, ज्यादा दिक्कत है।
ज्यादा दिक्कत है बनवा लीजिए, पढ़िएगा आराम से, छुट्टी मिले तो। चलिए 39 भी लिख दिए, 39 के क भी लिख दिए, ठीक ना, 39 के क भी लिख चुके हैं। आते हैं 40 में, आर्टिकल नंबर 40 लिख लिए 39 के क तक। चलिए लिखिएगा 40। 39 सर नीचे की छूट गया, लीजिए लिखिए। अवसर, समान अवसर के आधार पर न्याय देना, इसे 42वां थोड़ा सा संविधान होगा। संशोधन अधिनियम Yes, 1976 के तहत जोड़ा गया, ठीक ना, जोड़ा गया। 40 लिखिएगा, 40 पंचायत, ग्राम पंचायत का गठन। पंचायत का गठन, 40 में ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद नंबर 41 41 जोड़ा ग्राम पंचायत का गठन हो गया। ग्राम पंचायत का गठन, एगो पंचायती राज व्यवस्था पढ़ेंगे, वहां भी देखने को मिलेगा। कौन सा आर्टिकल है उसके लिए? जी सर। ग्राम पंचायत सर कौन सा? 343 243 हाँ 243 में होगा। 243 ये सर 243 में 243 वहां भी चर्चा है, ठीक ना। 343 वहाँ ग्राम भाषा पंचायत का सर, गठन, में आ जाएगा। राजभाषा। हाँ क्या 343 में राजभाषा है हाँ ना? जी जी वही पूछ रहे राजभाषा हैं। आयोग 343, 343 में राजभाषा, 344 में राजभाषा आयोग है, ठीक ना, आयोग है, ठीक है ना। एगो आयोग अलग चलिए, होता है सर। अच्छा ठीक। हाँ राजभाषा अलग है, राजभाषा आयोग अलग है। 344 में राजभाषा आयोग की चर्चा की गई, ठीक है ना। आगे चलते हैं। 41 41 कुछ विशेष दशा में रोजगार पाने का अधिकार, 41 में लिखिएगा। कुछ विशेष दशा में कुछ विशेष दशा में जैसे, कॉमा ब्रैकेट घेर लीजिएगा, बुढ़ापा, बुढ़ापा हो गया, बेरोजगारी, बेकारी बेरोजगारियों को ना बोलते हैं सर। हाँ बेकारी या बेरोजगारी वही ना हुआ, है ना। यस सर। उसके बाद सर जो वृद्धा पेंशन मिलता है उसी को ना बुढ़ापा हाँ मतलब हाँ बोल हाँ रहे वही वृद्धा पेंशन है ना। बीमारी, हैं। अनिशक्तता या दिव्यांग, बीमारी, दिव्यांग उसी में में ना काम पाने का अधिकार, सर में कोष्टे में काम पाने का अधिकार है। इतना पसीना आता है हाथ से कि क्या है। वहाँ गर्मी लग रहा है सर। बेरोजगारी में, अरे गर्मी में मेरे हाथ से मतलब कि दिन भर में आधा लीटर पसीना निकल जाता होगा दोनों हाथ से मिलाकर, है ना। तो नमक उमक ज्यादा खाते होंगे। एगो डॉक्टर से गए ना, तो बोला कि है ना, पसीना का जो ग्रंथि होता है ना, वो हाथ वाला जो होता है उसको ऑपरेशन करके ना उसको हटाना पड़ेगा, तब जाके रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकेगा। कितना दवा भी खा लीजिए कोई उपाय नहीं। दमा देते सर। नहीं सर, अब हाथ कटवाने दवा खाने बहुत ट्राई किए तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते, तो हम कॉपी कॉपी पे लिखते तो कॉपी भीग जाता है, इतना ज्यादा पसीना आता है। अभी तो शुरुआत हुआ है गर्मी, अभी तो आगे पूरा बचा हुआ है। लग रहा है कि मई में तो करण 2-2 सर, लीटर करण 3-3 सर लीटर बोले निकलेगा हाथ सर। कटवाने के लिए। एक क्राइन हाथ स्वेट कटवाने, ग्रंथि हटवाना नहीं सर, पड़ेगा हम सर। हाथ कटवाने के लिए नहीं बोले, हम बोले हैं ना हाँ कि स्वेट मतलब ग्लैंड वही ना बोले, हर एक जगह का स्वेट ग्लैंड जो होता है ना उसको मतलब कि एक क्राइन स्वेट हाथ बोला पसीना कटवा के लिए जाता है देंगे, हाथ मत है ना, कटवाइएगा। हाथ कटवा देंगे तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा। चलेगा, ऐसा कैसे काम कैसे चल बोल जाएगा, देते हैं। है ना। चलिएगा आते हैं आगे, 41 में आते हैं। 41 हो गया ना, 42 देखिएगा आप। बयालीस, आर्टिकल नंबर 42
लिखिएगा 42 में कार्य न्याय संगत, कार्य न्याय संगत और दशा मानवीय होगा। मानवीय, इसी में लिखिएगा प्रसूति सहायता, प्रस्तुति सहायता कार्य क्या न्याय। होता है? प्रसूति सहायता मतलब होता है ना कि जब महिला जब प्रेग्नेंट होती है ना, उस समय उसे काम से छुट्टी दिया जाता है। ठीक है। तो आप तो पढ़ा रहे थे सर अनुच्छेद 15 के 3 में, वहां भी तो पढ़ा है कि जॉब में छुट्टी दिया जाएगा महिलाओं को। हाँ, वहां अलग हो गया, मौलिक अधिकार के संदर्भ में वो जो है कि आपको बात चला गया। यहाँ राज्य के नीति सिद्धांत में हो गया, वहां पूरा संघ पे पूरा भारतवर्ष में लागू होगा। ये जो राज्य में होगा उस राज्य में लागू होगा, है ना। अब एगो बात दो जगह नहीं लिख सकता है कि राज्य में। ठीक है सर, है ना। राज्य अपने हिसाब से लागू कर सकता है इसको। अब उसमें जो है कि छुट्टी का निर्धारण जो है कि राज्य अपने अपने हिसाब से जो है कि कर सकता है। कोई ज्यादा दे सकता है, कोई कम दे सकता है, कोई कुछ कर सकता है ना, कर सकता है। लेकिन सर वैसे 6 मंथ का है ना। हाँ, वो सेंट्रल वाले में 6 मंथ का सेंट्रल ना। 6 मंथ। जी सर। तो इराज का मतलब इसका टाइम नहीं देता है 2 महीना 3 महीना सर? अब राज्य का हर एक राज्य में अपना अपना है ना। अच्छा। हर एक राज्य में जो है कि अपना अपना जो है कि आपको बताया, ठीक ना। प्रसूति सहायता की चर्चा की गई, आर्टिकल नंबर 42। आर्टिकल नंबर 42 निर्वाह। आते हैं 43 पे आ जाए क्या? टाइम हो चुका है क्या? 10:11:03 हो गया ना। ना ज्यादा टाइम हुआ है सर। डीपीएसपी खत्म में कर दीजिए। 43 नहीं खत्म होगा, अभी बहुत लंबा। खाली लिखवा दीजिए 43 चले। आप 2 बजे वाला आइए, उसके बाद बोलिएगा। एक दिन में कैसे खत्म हो जाएगा? नहीं होगा खत्म आज 43। अभी 1 घंटा से ज्यादा इस पर चर्चा करेंगे। 43 निर्वाह मजदूरी। निर्वाह मजदूरी, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। अच्छा, कुटीर निर्वाह उद्योग को बढ़ावा। ये तो कुटीर लघु एवं कुटीर उद्योग 43 के कम है ना। 43 उसमें भी है। आपको क्या है उसमें जो है कि आपको 43 के कम है। उद्योग मतलब कि छोटा छोटा जो उद्योग होगा उसके प्रबंधन और मजदूरी की भागीदारी के लिए जो है कि आपको विधान बनाना। मतलब जो कुटीर उद्योग होगा उसके लिए क्या नियम कानून होगा, उसका विधान क्या होगा, वो विधान बनाने का जो है कि अधिकार दिया गया है 43 के कम में। और उसी में जोड़ा गया कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है कि आपको उसको जोड़ लिया गया, है ना। वो लिखवाइए देते हैं, नहीं तो कहिएगा कि काहे छूट जाएगा। 43 से 43 का क ख कर देते हैं, नहीं तो छूट जाएगा फिर। 43 का क और ख। 43 का क में लिखिएगा कुटीर उद्योग के प्रबंधन में मजदूरी की भागीदारी। मजदूरों की भागीदारी। कुटीर उद्योग के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी। प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी के साथ भागीदारी के लिए विधान बनाना। विधान या कानून बनाना। इसको जोड़ा गया कौन सा संविधान संशोधन? 42वां था। 42वां संविधान संशोधन कब था? 1976। अब लिखिएगा 43 का ख। सहकारी समिति में दूर भाग लेंगे सर।
मजदूर जो काम करेगा ना उसके लिए नियम कानून विधान वगैरह कानून वगैरह जो है कि आपको बनाएगा, उसके बारे में चर्चा किया गया। 43 का ख लिखेगा सहकारी समिति का उन्नयन। उन्नयन और प्रोत्साहन एक ही है ना सर? हाँ प्रोत्साहन, वही उन्नयन मतलब कि उसको आगे बढ़ाना या प्रोत्साहित करना। समिति को प्रोत्साहन दिया जाएगा। सहकारी मतलब जैसे देखते नहीं है सहकारी समिति, जैसे ये हो गया, जैसे मिल्क वाला जो सुधा का आता है ना, ये सब क्या है सहकारी समिति, इसमें सरकार की भागीदारी होती है और प्राइवेट की भी जो है कि आपको भागीदारी होती है ना। जी यही आपका सहकारी समिति की जो है कि आपको प्रोत्साहन है ना। और इसको जोड़ा गया था क्या नंबर का संविधान संशोधन था इसके लिए? 97 नंबर का। 2011 में 2011 संशोधन 2011। द एंड करते हैं यहीं पे आज का, कल बात करेंगे इससे आगे। सर एक और 43 का और रहने दीजिए, अब कल से आप 44 से लेकर 51 तक चर्चा करेंगे। गांधीवादी कौन है, राजनीतिक तत्व कौन है, उदारवादी कौन है, इसको खत्म करके कल ही हाथ लगा देंगे, मूल कर्तव्य पे हाथ लगाएंगे, है ना। अब इस वाले बैच में ना टॉपिक चलेगा घटना चक्र का सेशन, हम ऑलरेडी अपना लैपटॉप से रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। क्या घटना चक्र वाले में कोई आता है नहीं, है ना, तो बात को वहीं पे समाप्त किया जाता है। जब कोई अवे नहीं करेगा तो बोलिएगा सर। हाँ अकेले बोल के रिकॉर्ड सर ये जो खत्म कर दीजिए उसके बाद पढ़ा सकते हैं सर, टॉपिक बाय टॉपिक कर सकते हैं। वो ज्यादा हो गया था तब